बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। हरबे तो इमरान खान के खिलाफ चल रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि हर प्लान अगर इंसान का कामयाब हो जाए तो फिर इस दुनिया में इंसान तो सांस भी ना ले सके। जो ताकत जिसके पास हो, इख्तियार जिसके पास हो, इक़्तिदार जिसके पास हो, फिर तो ये दुनिया उसकी हो जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। एक इंसान का प्लान है, एक उसका प्लान है जो इंसान को भी तख्लीक करता है। अब ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि पूरा सिस्टम इस वक्त किस बात के ऊपर चल रहा है। पूरा सिस्टम चल रहा है इमरान खान को माइनस करने के ऊपर, इमरान खान के लोगों को तोड़ने के ऊपर। अब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला इंटरेस्ट भी ख़त्म हो गया, क्योंकि पता है प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों होती है। और मेरा ख्याल है अब लोगों के फ़र्क भी नहीं पड़ता कौन छोड़ के जा रहा है, कौन छोड़ के नहीं जा रहा। अब अंदाज़ा लगाइए कि तमाम हरबे नाकाम कैसे हो गए हैं। इस्लामाबाद में मैं बड़े जो सरेंडर की आपको ख़बर दे रहा हूँ, ये हुकूमत के अंदर से ख़बर है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये हुकूमत के अपने इत्तेहादी कह रहे हैं। और इत्तेहादियों के दरमियान अब ज़रा तोड़ फोड़ भी होना शुरू हो गई है। हुकूमत के इत्तेहादी ये बता रहे हैं कि इमरान खान को निकालने के बावजूद, इमरान खान के लिए ग्राउंड कमज़ोर करने के बावजूद इस वक्त तक हुकूमत अपने इंतखाबी निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार दिखाई नहीं देती। अच्छा, जहाँ तक इलेक्शन की बात है, आप जानते हैं कि ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। अब शहबाज शरीफ टर्की गए हुए थे, तैयब उर्दगान के तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत करी। अच्छा, मुझे ठीक है, पाकिस्तान और टर्की के बड़े हमारे बरादराना ताल्लुकात हैं, हर मुश्किल वक्त में वो हमें सपोर्ट करते हैं और हम भी हमेशा टर्की के साथ खड़े रहे। मैं उसके ऊपर फॉरेन रिलेशंस के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं बताना ही चाहता हूँ कि शहबाज शरीफ किस मुंह से उस तकरीब के अंदर शिरकत कर रहे थे। जिस मुल्क के 2 सूबों की असम्बलियाँ टूटी हुई हूँ और शहबाज शरीफ बाकायदा उस प्लान का हिस्सा हूँ जहाँ पे अवाम का हक़ राय दही मारा जा रहा हो, और शहबाज शरीफ वहाँ पे कैसी तकरीब के अंदर शरीक थे जहाँ पे इतने ज़लज़ले के बाद भी इलेक्शन हुआ और तैयब उर्दगान जो है टर्की के सदर मुंतखब हो गए। ये कॉन्फिडेंस नून लीग और शहबाज शरीफ को ही आ सकता है। अच्छा, सिर्फ वहाँ की बात नहीं है, बल्कि अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर भी लोग कह रहे हैं कि अगर आपने कौमी इलेक्शंस को मुलतवी किया तो उसके बड़े ख़तरनाक नताइज होंगे। क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब दीवार गिरे और लोग उसमें से फिर रास्ता बना लेते हैं, फिर उस रास्ते को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब इलेक्शन रुक गया तो फिर इलेक्शन बहुत बार रुकेगा, फिर उसकी बहुत ज़्यादा नून लीग को तकलीफ होगी। अब शायद खाकान अब्बासी ने कहा है कि अगर देखें इलेक्शन का जो फैसला है उसको आवाम के ऊपर छोड़ दें, किसी जमात में भी सलाहियत नहीं है कि वो मसाइल का हल निकाल सकें। और उनके मुताबिक अगर मुज़ाकरात के बगैर इलेक्शन में गए तो उसका भी नतीजा कोई अच्छा नहीं होगा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर सियासतदानों ने आपस में बातचीत ना की, मुज़ाकरात ना किए, तो तारीख अच्छे अल्फाज में तज़किरा नहीं करेगी। लेकिन जो इस वक्त वहाँ ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनको क्यों समझ आए। मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, बताना ये चाहता हूँ कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हुकूमत खौफज़दा है, इतनी खौफज़दा है कि उसको अपने साये से भी डर लगता है। अवाम तो बहुत दूर की बात है। देखिए उनके हक़ में कितनी कोई हवा चलाई जा सकती है। हवा इतनी ही चलाई जा सकती है ना कि आप 5% को 10% वोट वाला मामला, जब 70% के ऊपर आपका मुखालिफ खड़ा हो तो 30% में से आप कितना को निकाल लेंगे, और वो मुखालिफ जिसके खिलाफ प्रोपेगेंडे की आप इंतहा कर रहे हैं। अब खबर इस वक्त क्या है, पंजाब में पीपल्स पार्टी के गुब्बारे में बहुत हवा भरने की नाकाम कोशिश की जा रही है। मैं उसकी बात आपको बताता हूं, लेकिन अब पीपल्स पार्टी वाले ही भांडा फोड़ना शुरू हो गए। पीपल्स पार्टी के मुताबिक इवन नून लीग के लोग उनके साथ राब्ते में हैं, और नून लीग के एक बड़े ग्रुप ने मुस्लिम लीग नून को यह कहा है कि हमें शेर के निशान के बगैर इलेक्शन लड़ना है, इसलिए हमें इजाज़त दी जाए। अगर हम शेर के इंतखाबी निशान के ऊपर इलेक्शन लड़े तो हम हरगिज़ भी इलेक्शन नहीं जीत सकते। हो सकता है कि आज़ाद हैसियत के अंदर या नून लीग के टिकट के बगैर हम शायद कुछ करके आ जाएं, लेकिन अगर हमने नून लीग का टिकट लिया तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम जीत सके। ये वही मुस्लिम लीग नून है, ये वही मरियम नवाज साहिबा है जो हमें बताती थी कि मुस्लिम लीग नून का टिकट चलता है। उनका हम सेनेट के इलेक्शन में पैसे नहीं लगाए, मुस्लिम लीग नून का टिकट चला है जिसमें सब कुछ हुआ है। अब ज़रा अगर वो ये बात कह रहे हैं तो फिर उसका आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि सूरत हाल इस वक्त इनके हक़ में कैसे है और कैसे इनके खिलाफ है। मैं इसके ऊपर फर्दर कॉमेंट मेरा ख्याल करना, आप खुद इसको समझते हैं। लेकिन सूरत हाल इनके हक़ में है या नहीं है। दूसरी जानिब एक वो किंग्स पार्टी खड़ी करने की कोशिश की जा रही है,
और वो किंग्स पार्टी कौन सी है जी? वो जहांगीर खान तरीन की है। जहांगीर खान तरीन एक कामयाब कारोबारी आदमी है, बेचारा पैसे लगाना चाहता है तो लगा ले। अगर जहांगीर खान तरीन खुद अपने लोगों को मैदान में उतार के सीटें नहीं जीत सका तो क्या ख्याल है कि वो अब जीत जाएगा? अब सिर्फ यही है कि किंग्स पार्टियां वक्ती तौर पे उनके गुब्बारों में हवा भरी जाती हैं और इस्तेमाल करके उनको फेंक दिया जाता है। अब नुमान लंगड़ियाल कहते हैं जी हमारे पास आइंदा के लाहे अमल के लिए दो ऑप्शन मौजूद हैं। एक ये है कि हम किसी और पार्टी में जम हो जाएं, दूसरा ये है कि हम अपना ग्रुप बना लें, आइंदा चंद रोज के अंदर हम फैसला कर लेंगे। बिल्कुल आपको फैसला कर लेना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन इस वक्त आपको लेके आपके हक में यहां पे किंग्स पार्टी जो है वो चलती हुई नजर नहीं आ रही। और यही बात जिसको मैंने आपको बताया, मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग वाले, कोई और नहीं कह रहा था, ये दोस्त मोहम्मद खोसा जो हैं वो खुद इस बात का एतराफ कर रहे हैं। अच्छा, अब जो किंग्स पार्टी की जहां तक बातें हो रही हैं तो मैं आपको बता देता हूं, अब हवा बनाने की कोशिश की जा रही है पीपल्स पार्टी के हवाले से और मीडिया उसमें भरपूर साथ दे रहा है। जरा दुनिया न्यूज की खबर देखिए। दुनिया न्यूज कह रहा है जी आसिफ जरदारी पंजाब ले उड़े, एक और सियासी शख्सियत की पीपल्स पार्टी में शमूलियत। इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। ये जियो न्यूज रिपोर्ट कर रहा है, पीटीआई से अलग होने वाला एक और बड़ा रेला पीपल्स पार्टी में समा गया। अच्छा, इनसे अगर ये पूछा जाए कि कौन लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं, वो यूनियन काउंसिल लेवल के लोग हैं जो मिल किससे रहे हैं? साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से, और वो उसको रैली की बात कर रहे हैं। अभी आज एक गुजरांवाला और हाफजाबाद से लोग शामिल हुए। आप उन्हें जाके लोगों का उनका नाम पूछ लें कि शायद पूरे हाफजाबाद या पूरे गुजरांवाला के अंदर 100 बंदा उनके नाम से वो कहेगा कौन आप किसकी बात कर रहे हैं। लेकिन मीडिया हाइप क्रिएट करने की कोशिश ये की जा रही है और पीपल्स पार्टी के साथ ये प्रैंक किया जा रहा है। और चले किसी और को नहीं तो पीपल्स पार्टी की क़यादत को ही बताना चाहिए कि किस लेवल के लोग हमें शामिल कर रहे हैं, जो कौंसल बनने की भी सलाहियत नहीं रखते, उनका वोट बैंक तो है। और फिर एक और बात है, पंजाब में पीपल्स पार्टी पॉलिटिकली किस बुनियाद के ऊपर वोट लेगी, क्या अट्रैक्ट करेगी, ये किसी के समझ में नहीं आ रहा। अब आते हैं इस बात की तरफ, जस्टिस बंदयाल जो है आखिरी नजर सानी का जो केस की समाअत हुई थी तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था अटॉर्नी जनरल की जानिब से कि जो रिव्यू एंड जजमेंट्स वाला कानून है वो अब नाफिज हो गया है, सदर ने उसके ऊपर दस्तखत कर दिए हैं। तो चूंकि इलेक्शन का जो नजर सानी केस है वो अब लार्जर बेंच ही सुन सकता है और वो भी आज खुद नोटिस है, तो अदालत ने कहा था ठीक है आप इसके जो कॉपीज हैं वो फ्रीकैन को दे दें, हम उसका बाद में फैसला कर लेंगे। लेकिन आज अदालत ने 3 रुकनी बेंच ही, लार्जर बेंच नहीं है, 5 रुकनी बेंच नहीं है, 7 रुकनी बेंच नहीं है, 9 रुकनी बेंच नहीं है, 3 रुकनी बेंच ही अब अदालत की जानिब से जो कॉज लिस्ट आई है, सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट, अदालत ने 7 जून बुध वाले दिन उसको समाअत के लिए मुकर्रर करते हुए फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए, जिसका मतलब यह है कि इसके ऊपर और गड़बड़ होने जा रही है। अगर 3 रुकनी बेंच ही उस दिन भी केस सुन रहा था और अटॉर्नी जनरल ने बताया था कि हमने कानून बना दिया है, तो कानून बनाने का मतलब यह है कि लार्जर बेंच 5 रुकनी होता है, 7 रुकनी, 9 रुकनी, फुल बेंच जिसको आप कह सकते हैं, अब वो भी नहीं है। अगर 3 रुकनी बेंच उस दिन सुन रहा था तो उस दिन केस की समाअत की, अब वही 3 रुकनी बेंच अब केस की समाअत करेगा। तो इसका मतलब यह है कि जस्टिस बंदयाल अब बात हमें दूसरी तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। अब इस हवाले से देखना पड़ेगा कि क्या सूरत हाल आगे बनती है। अब मैं आपको एक और जो खबर देना चाहता हूं जहां बहुत सारी बातें हैं, अंदाजा लगाइए कि सबके बीच में पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में 26% कमी हुई है, ये सिर्फ 11 माह के दौरान हुआ है। इसका मतलब है खपत कम हो गई है, इसका मतलब है गाड़ियां कम चल रही हैं, इसका मतलब है फैक्ट्रीज कम चल रही हैं। अब अंदाजा कर लीजिए कि अगर आप 1/3 जो है वो उसमें कमी हुई है तो बाकी आप अंदाज़ा खुद लगा लीजिए। लेकिन ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि आपके मेरे पैसे से पंजाब वालों के ऊपर क्या जुल्म हो रहा है। पहले शहबाज शरीफ करते थे, सरकार के ख़जाने में पैसे नहीं हैं किस लिए जी हमने इलेक्शन नहीं करवा सकते, लेकिन ये मोहसिन नकवी जो जरदारी का बच्चा है वो सरकार के पैसों से अपनी तशहीर कर सकता है। ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि एक इश्तिहार है जिसके ऊपर ये हुकूमत पंजाब का ये जो इश्तिहार है और इसके ऊपर मोहसिन नकवी की तस्वीर लगी हुई है और ऊपर क्या लिखा हुआ है, वजीर आला पंजाब का पाकिस्तानी मैशत को $2 अरब का तोहफा। एक तो ये वजीर आला पंजाब नहीं है और दूसरा इसके ऊपर जो तशहीर है वो कुछ समझ नहीं आती क्यों की जा रही है, और इसको इतना ही शौक है तो मोहल्ले में जरा कांस्टेबल बन के तो दिखा दे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।